नमस्कार, आप देख रहे हैं जी पुरवैया। इस वक्त की तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं राहुल शर्मा। पुलिस ने पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड के उद्भेदन का दावा किया है। पुलिस ने इस सिलसिले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि गिरफ्तार लोगों ने ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। गिरफ्तार लोगों में मुख्य शूटर रोहित, विजय कुमार, राजेश कुमार, विशु कुमार और सोनू कुमार गुप्ता शामिल हैं। पुलिस ने इन लोगों के पास से 7.6 बोर के पिस्टल और 3 बाइक को बरामद किया है। बरामद सामानों की जांच फोरेंसिक लैब से कराई जाएगी। साथ ही इस मामले में पुलिस ने खुलासा किया है कि इस वारदात को अपराधियों ने कुख्यात लड्डन मियां के कहने पर अंजाम दिया था। लड्डन मियां ने ही इन अपराधियों को पत्रकार को मारने के लिए सुपारी दी थी। पटना में एडीजी मुख्यालय सुनील कुमार ने बताया है कि इस मामले की सीबीआई जांच भी शुरू हो चुकी है। बता दें कि 13 मई को सिवान में हिंदुस्तान अखबार के ब्यूरो चीफ राजदेव रंजन की अपराधियों ने उस वक्त हत्या कर दी थी जब वो अपने ऑफिस से घर लौट रहे थे। कुछ अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें मुख्यतः रोहित कुमार, इनकी उम्र 25 वर्ष है, विजय कुमार, इनकी भी उम्र करीब 24-25 वर्ष है, ये सुकरा टोली के रहने वाले हैं सिवान के। राजेश कुमार, इनकी उम्र 25-26 वर्ष है, ऋषु कुमार, उम्र करीब 20 वर्ष, ये बड़ी मस्जिद के पीछे पंच मंदिरा के पास रहने वाले हैं। सोनू कुमार गुप्ता, सुकरा टोली, सभी सिवान जिला के रहने वाले हैं। ये इनका कहना है कि अपने दोस्ती में अन्य अभियुक्तों ने इनको बुलाया और कहा कि ये काम कर डालो, वो उनके साथ थे, इसने ये काम किया। तो जो कॉन्स्पिरेसी एंगल टोटली अभी क्लियर नहीं है, और जो लड्डन मियाँ या जिसका आप नाम ले रहे हैं, अन्य अभियुक्त की अभी गिरफ्तारी शेष है। और डे 1 से हम लोग का जो अनुसंधान की दिशा थी वो सही है, और उसका भी गिरफ्तार होना ज़रूरी है ताकि हम इस बात के तह तक पहुँच सकें। ये फाइनल स्टेज नहीं है, इसके बाद भी आगे बढ़ेगी। तो अभी जब बाकी बातें सामने आएंगी, हम लोगों के साथ जो भी कार्रवाई होगी वो एविडेंस बेस्ड है, और एविडेंस के आधार पर अगर किसी व्यक्ति विशेष का नाम आता है या साक्ष्य आते हैं तो निश्चित रूप से हम लोग कार्रवाई करेंगे। वी विल, आई अश्योर यू कि विल डू इट। हम उम्मीद करते हैं कि इस केस में जो बाकी अभियुक्त फरार हैं उनकी भी गिरफ्तारी हो जाएगी, ताकि इस कांड के सभी पहलू को हम जान सकें। जहाँ तक सीबीआई का प्रश्न है, उन्होंने अपनी प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है। सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस से उन्होंने एफआईआर की मांग की थी, उन्हें दे दिया गया है और वो प्रक्रिया में है। सिवान में पत्रकार हत्याकांड का खुलासा होने पर सीएम नीतीश कुमार ने भी प्रतिक्रिया दी है। नीतीश कुमार ने कहा है कि लोगों को पुलिस पर भरोसा रखना चाहिए। साथ ही उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी के आरोपों पर भी तंज कसा है। लेकिन पुलिस पर पूरा भरोसा रखिए, और इस मामले की तह में पुलिस पहुंच रही है। उनका ब्रेक थ्रू हो गया है। बार बार पुलिस के अधिकारी कह रहे थे कि हम लोग इस मामले का उद्भेदन करने में कामयाब होंगे, और इस प्रकार से जो भी इस उद्भेदन में जिम्मेवार पाए जाएंगे, कानून के मुताबिक उन पर कठोर कार्रवाई होगी। सिवान पत्रकार हत्याकांड मामले में कुख्यात लड्डन मियां का नाम सामने आने के बाद बीजेपी ने आरजेडी और शहाबुद्दीन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सिवान के सांसद ओम प्रकाश यादव ने कहा है कि लड्डन मियां शहाबुद्दीन के लिए काम करता है और शहाबुद्दीन के कहने पर ही पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या की गई। हम शुरू से ही कहते हैं, चले आ रहे हैं कि राजदेव रंजन की हत्या शहाबुद्दीन के गुर्गों द्वारा कराई गई है, की गई है, और यह बात अंततः सत्य साबित हुई। और लड्डन मियां पर दर्जनों अपहरण, हत्या का मुकदमा है, एक कुख्यात अपराधी है। और पहले भी हमने कहा था कि सीवान में अब लड़के शहाबुद्दीन के झांसा में आने वाले नहीं हैं, इसलिए बाहरी अपराधी से सीवान में क्राइम करा। मियां सर्वविदित है, एक एक बच्चा जानता है कि लड्डन मियां शहाबुद्दीन के लिए काम करता है और दर्जनों हत्या का अभियुक्त है।
तो एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दावा कर रहे हैं कि जिस तरह से सिवान पत्रकार हत्याकांड हुआ है उसकी पूरी कलई खुलेगी और मामले की जांच होगी, पुलिस तह तक जाएगी। 5 लोग इस सिलसिले में गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि इस पर सिवान के सांसद ओम प्रकाश यादव ने सियासी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया है, उन्होंने एक पार्टी विशेष से बाहुबली पूर्व सांसद शहाबुद्दीन का नाम जोड़ा है।